नमस्कार तमाम लिसनर और व्यूअर्स का स्वागत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास एक प्रामाणिक ग्रंथ, उनसे पहले जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ रचे गए उन सब का अध्ययन करने के बाद ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखा, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और तमाम केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट और तमाम परीक्षा उपयोगी प्रश्न वहीं से तैयार किए जाते हैं, उन्हीं की बुक से। चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षा हो या नेशनल लेवल की, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी का अध्यापक बनना चाहते हैं, तो बिना झिझक जुड़िए मेरी सीरीज के साथ, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके और तैयारी को मजबूत कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है क्लासेस। आइए देखते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 101। आचार्य शुक्ल के अनुसार ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य स्वप्न में हुए थे। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि वो कौन से कवि थे या रचनाकार थे जो स्वप्न में ही हित हरिवंश के शिष्य बन गए थे। तो ध्रुवदास इसका राइट आंसर होगा। आगे है हमारे पास केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबार में रहते थे। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, या केशवदास किसके यहाँ दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है सुदामा चरित्र किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? नरोत्तम दास जी का। सुदामा चरित्र बहुत ही फेमस ग्रंथ है, ये बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? नंददास। चलिए, कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। इनका मूल नाम गंगाधर राव था। कहते हैं जहांगीर इनकी किसी रचना से अत्यंत रुष्ट हुए थे और इन्हें हाथी से कुचलवाकर मार दिया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कवि गंग के बारे में, जो अकबर के दरबारी कवि थे और उनका मूल नाम गंगाधर राव था। आगे है माधवानंद कामकंदला किसकी रचना है? तो माधवानंद कामकंदला आलम की एक महत्वपूर्ण रचना है। और आगे है हमारे पास वलमदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जेहि कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बरहा भोजन जिन केरा। यह पंक्ति किस रचना की है? तो उस्मान की प्रसिद्ध रचना है चित्रावली, जिसकी ये प्रसिद्ध पंक्ति है। तुकबंदी के साथ भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे अंग्रेजा करेजा हेरा केरा, है ना। इस तरह से याद करने का अपने तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे है जी, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पीनिए। यह किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो यह है पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां। पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य शुक्ल ने एक जाली ग्रंथ कहा है, और चंद बरदाई की जो महत्वपूर्ण कृति है, जिसको चंद बरदाई की मौत के बाद उसके बेटे जलहण ने पूरा किया था, है ना। आगे देखते हैं, धर्मदास जाति के बनिए थे और बांधवगढ़ के थे, और इन्होंने कबीर के शिष्य बनने पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी थी। तो धर्मदास जी की दीवानगी इस कदर कबीरदास के प्रति बढ़ी, उनके गंभीर व्यक्तित्व से वे इतने प्रभावित हुए कि उनका शिष्य बनने के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म संवत 1456 और सन में अगर बात करें तो 1398 में काशी के पास हुआ था। लहरतारा नामक तालाब के पास उन्हें किसी विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से छोड़ दिया था, और वहीं पर नीरू और नीमा नामक दंपति को शिशु रूप में मिले थे। और वैसे भी प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार पंडित श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यही मत है। आगे देखते हैं, रामानंद, जिन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, कबीर के गुरु थे। कबीर के राम रामानंद के राम से अलग थे, भिन्न थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, जिन्हें की आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। देखते हैं, शुक्ल के अनुसार कबीर ने किस प्रसिद्ध मुसलमान गुरु से शिक्षा ली थी? तो शेख तकी से कबीरदास जी ने शिक्षा ली थी, जो कि एक मुसलमान गुरु रहे हैं उनके। हमारा अगला प्रश्न है, तब तक घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जी बनारसी दास जैन की, जिनका प्रसिद्ध आत्मकथा है अर्ध कथानक, उसी की यह पंक्तियां हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? अभी कहा मैंने, बनारसी दास जैन की। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित पंक्ति और कवि सही हैं। का तरुवर पंच बिडाल, तो ये पंक्तियां हैं लुइपा की। नेक्स्ट है, जो जिन शासन भाष्यु सो मह कहियर सारू, तो ये देवसेन की पंक्तियां हैं। कहाँ से? उनकी रचना श्रावकाचार से। देसिल बैना सबजन मीठा, ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। और नेक्स्ट है, भला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु, ये हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 116, शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में निम्न साहित्य इतिहास ग्रंथ को कहा है? कवि वृत्त संग्रह कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को, और कवियों का वृत्त संग्रह कहा है उन्होंने शिव सिंह सेंगर के इतिहास को, तथा बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है मिश्र बंधुओं के इतिहास को। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न रचना और रचनाकार का सही क्रम है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। तो वहीं बिसलदेव रासो नरपति नाला की रचना है, जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सभी की सभी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा पदावली किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचनाएं हैं मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति की, जो कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है? 4 भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित है। इसके पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, और अंतिम और चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ विशेष कथन हैं, जैसे कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। और वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था, पर जी न माना और लिख डाला। तरह आज की प्रश्नोत्तरी की यह सीरीज समाप्त होती है। आप सभी का देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो। अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना होता है, यू नो वेरी वेल। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। इन्हीं चंद लाइनों के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।